तो आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं क्रांतिकारी और सीधे साधे प्राचीन ग्रंथ को समझने की कोशिश करने वाले हैं, अवधूत गीता। और ये ग्रंथ शुरू ही एक बहुत तीखे सवाल से होता है जो सीधा हमसे ही पूछा गया है। तुम भूत की तरह यहां वहां भ्रम में क्यों भटक रहे हो? ये सवाल सीधा उस जड़ पर चोट करता है, उस बेचैनी पर जो हम सब कभी ना कभी महसूस करते हैं। गीता कहती है कि यही जो भटकन है, यही जो भ्रम है, असल में सारे दुखों की जड़ यही है। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी अनजान जंगल में खो जाना, जहां हर परछाई में कोई दुश्मन नजर आता है। तो ये डर आखिर है किस चीज का? ये कोई मामूली डर नहीं है, ये डर है मौत का, इस बात का कि सब कुछ एक दिन खत्म हो जाएगा, कि कहीं ये जिंदगी बेमतलब तो नहीं। और अवधूत गीता का मकसद सिर्फ दिलासा देना नहीं है, बल्कि इस डर को जड़ से उखाड़ फेंकना है। लेकिन देखिए, गीता के पहले ही श्लोक में एक बहुत सुंदर बात कही गई है कि ये जो सच को जानने की इच्छा है ना, ये जो तलाश शुरू हुई है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है। एक संकेत कि अब इंसान इस ज्ञान के लिए तैयार है। इसे ईश्वर की कृपा का नाम दिया गया है। तो चलिए अब समस्या से समाधान की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन गीता का जवाब समझने के लिए हमें पहले कुछ खास शब्दों को, उनकी भाषा को समझना होगा। स्क्रीन पर 4 बहुत ही बुनियादी शब्द हैं। पहला है आत्मन, यानी वो चेतना जो हर चीज का अनुभव कर रही है। फिर है ब्रह्मन, मतलब सब कुछ, ये पूरा अस्तित्व एक साथ। तीसरा है चित्त, यानी हमारा मन, जो यादों और विचारों का एक बंडल है। और चौथा है माया, मन की वो शक्ति जो भ्रम पैदा करती है। बस ये 4 शब्द ही इस पूरी बात की नींव हैं। ठीक है, तो अब जब ये शब्द थोड़े साफ हो गए हैं, चलिए जरा गहराई में उतरते हैं। अब हम गीता के उस सबसे बड़े सच को जानने की कोशिश करेंगे कि असल में ये दुनिया, ये हकीकत है क्या। तो मूल बात यह है चेतना। यही वो अकेली चीज है जो असल में सच है, जो हमेशा रहती है। क्यों? क्योंकि बाकी सब कुछ बदलता है, लेकिन चेतना कभी नहीं बदलती। ये उस पर्दे की तरह है जिस पर जिंदगी की पूरी फिल्म चल रही है। पर्दा वही रहता है, फिल्म बदलती रहती है। अब एक बहुत ही दिलचस्प प्रक्रिया शुरू होती है, जिसे नेति नेति कहते हैं। संस्कृत में इसका मतलब है ये नहीं, ये नहीं। मतलब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हम असल में क्या हैं, ये समझकर कि हम क्या नहीं हैं। तो सबसे पहले आत्मन को इस शरीर से अलग करके देखते हैं। आत्मन हमेशा रहने वाला है, शरीर वो तो नश्वर है। और ठीक इसी तरह आत्मन हमारा मन भी नहीं है। आत्मन तो बस एक साक्षी है, एक गवाह। जबकि मन में तो सुख दुख, अच्छे बुरे ख्याल, ये सब चलता रहता है। आत्मन एकदम शुद्ध है, और मन वो तो बस यादों और विचारों का एक झुंड है। और इसी बात को पुख्ता करने के लिए ये श्लोक देखिए। मैं ज्ञान का सार हूं और इंद्रियों से परे हूं, मैं अत्यंत शुद्ध हूं। मतलब ये मन और इंद्रियों की पकड़ से भी बाहर है। अब इस बात को समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसलिए ग्रंथ में बहुत अच्छे उदाहरण दिए गए हैं। जैसे आत्मन को एक साफ सुथरे आसमान की तरह बताया गया है। बादल आते हैं, चले जाते हैं, गरजते हैं, बरसते हैं, लेकिन आसमान पर कोई असर नहीं पड़ता। वो वैसा का वैसा ही रहता है, अछूता। अब आता है सबसे दिलचस्प सवाल। अगर ये सब इतना साफ है तो फिर हम धोखे में पड़ते कैसे हैं? ये सेक्शन उसी भ्रम के स्रोत को समझाएगा जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। गीता एक बहुत ही कह सकते हैं चौंकाने वाला दावा करती है। वो कहती है भौतिक संसार एक मृग तृष्णा है। जैसे रेगिस्तान में दूर से पानी दिखाई देता है पर होता नहीं, बस वैसा ही एक भ्रम। और इस मृग तृष्णा के पीछे जो ताकत काम कर रही है उसे ही माया कहते हैं। ये मन की वो जबरदस्त शक्ति है जो सच पर ऐसा पर्दा डाल देती है कि हमें भ्रम ही हकीकत लगने लगता है। तो सवाल उठता है कि ये मन, ये झूठी दुनिया बनाता कैसे है? देखिए, इसके 3 आसान स्टेप्स हैं। सबसे पहले वो बंटवारा करता है जहां कोई बंटवारा है ही नहीं, मैं और बाकी सब, अंदर और बाहर। फिर वो हर काम का मालिक बन बैठता है, मैंने ये किया, मैं ये कर रहा हूं। और आखिर में वो खुद को इस शरीर से, इस पर्सनालिटी से जोड़ लेता है जो कि हमेशा बदल रही हैं। और बस यहीं से अलगाव और दुख का खेल शुरू हो जाता है। इस बात को समझाने के लिए इससे बेहतर उदाहरण नहीं हो सकता। सोचिए, एक मिट्टी का घड़ा है, उसके अंदर भी आकाश है और बाहर भी। जब वो घड़ा टूट जाता है तो क्या अंदर और बाहर का आकाश अलग अलग रहता है? नहीं, वो एक हो जाता है। गीता कहती है ठीक वैसे ही
हमारा मन वो घड़ा है और चेतना वो आकाश। बंटवारा सिर्फ एक दिखावा है। और ये सवाल तो सोचने पर मजबूर कर देता है। अगर चेतना एक है, उसे बांटा नहीं जा सकता, तो फिर ध्यान करने वाला और ध्यान की वस्तु, ये दो चीजें कैसे हो सकती हैं? ये तो उसी एक चेतना को दो हिस्सों में बांटने जैसा हुआ ना। तो मतलब साफ है, अगर समस्या मन का बनाया हुआ एक भ्रम है तो इसका हल भी मन के नजरिए में एक बदलाव ही होगा। और गीता इसी समाधान की तरफ एक खूबसूरत न्योता देती है। हे पुत्र, अद्वैत का शाश्वत अमृत पियो। यहां अमृत का मतलब है वो ज्ञान जो अमर बना दे। और अमर कैसे? उस चेतना से खुद को जोड़कर जो कभी नहीं मरती, जो हमेशा से है। और सबसे जरूरी बात, ये कोई मंजिल नहीं है जिसे बहुत मेहनत करके पाना है। ये तो बस इस बात को महसूस करना है कि हम असल में पहले से ही क्या हैं। ये कोई लंबी यात्रा नहीं, बल्कि नजरिए का एक पल में होने वाला बदलाव है। अस्थायी मन से हटकर उस स्थायी साक्षी पर ध्यान ले जाना। तो इस पूरी समझ का फायदा क्या है? फायदा सीधा सा है। जब मन और शरीर से पहचान हट जाती है तो जो बचता है वो सिर्फ स्थायी सुख और आनंद है। यही श्लोक 118 का सार है। तो हम इस चर्चा को अवधूत गीता के उसी एक सवाल पर आकर छोड़ते हैं जो सोचने के लिए मजबूर कर देता है। अगर सब कुछ बदल रहा है और कोई है जो उस बदलाव को देख रहा है, वो साक्षी, तो फिर वो क्या है जो कभी नहीं बदलता? शायद इसका जवाब कहीं बाहर नहीं, बल्कि अपने ही भीतर खोजना है।